सस्ते प्रचार और चंद रुपयों के लिए अपनी रीढ़ की हड्डी बेच चुके इस लड़के की जरा जुबान देखिए। वैसे बहुजनों के अत्याचार पर आजकल बहन जी कुछ बोलती नहीं, लेकिन उनका हालिया बयान उठाकर देख लीजिए। बहन जी जब भी बोली हैं बहुजनों के खिलाफ केवल आग ही उगली हैं। पहली बात तो खुद से कुछ बोलना नहीं, जब भी बोलना है दूसरों का लिखा हुआ, ऊपर से ये भी नहीं पता होता कि हम क्या बोल रहे हैं। यह कह रहा है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बहुजनों के पक्ष में नहीं बोलती और जब भी बोलती हैं तो आग ही उगलती हैं। यह कह रहा है कि बहन जी खुद का लिखा हुआ नहीं बोलती बल्कि दूसरों का लिखा हुआ पढ़ती हैं। अरे वो चार बाल खड़े करके कैमरे के सामने बकवास करने वाले बहुरूपीय लड़के जिस देश के बड़े बड़े नेताओं के पसीने आदरणीय बहन जी का नाम सुनकर छूट जाते हैं, उनके संघर्षों पर उंगली उठाने की तेरी औकात कैसे हुई। सच कहूं दोस्तों तो मैं ऐसे लोगों के खिलाफ वीडियो तक बनाना नहीं चाहती थी, क्योंकि ये बहुत छोटे लोग हैं और इनकी सोच भी बहुत छोटी है। हम कभी किसी नेता की व्यक्तिगत बुराई नहीं करते, हम सिर्फ उनकी राजनीति पर सवाल उठाते हैं। कौन निजी जिंदगी में क्या बोलता है क्या नहीं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बात हमारे पूरे बहुजन समाज के मान सम्मान और अस्मिता की आएगी तो हम ऐसे बहुरूपियों को सबक सिखाना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। आज तुम्हारी असलियत पूरे बहुजन समाज के सामने आ चुकी है। तुम एक खास नेता और उनकी पार्टी के बहुत करीबी बनकर उनके इशारे पर यह झूठा प्रचार फैला रहे हो। जब मेरठ में हमारी बहन ललिता गौतम का हत्याकांड हुआ था तब वह पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहा था, तब तुम्हारे वे आका कहाँ छिपे थे। तब वो खुद को वकील बताने वाले नेता पीड़ित परिवार को कानूनी सलाह देने क्यों नहीं पहुंचे। जब हमारे स्थानीय छोटे मोटे युवाओं ने संघर्ष करके मामले को बड़ा बनाया और पुलिस ने उन मासूमों को जेल में ठूस दिया, तब तुम्हारे आका वहां राजनीति की रोटियां सेकने और कैमरे के सामने चमकने पहुंच गए और तुम उस राजनीतिक पाखंड को छुपाने के लिए आदरणीय बहन जी पर कीचड़ उछाल रहे हो। कि जिन गरीब दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं उन लोगों के पास अदालत तक जाने के लिए पैसे नहीं होते, तो वे लोग वकील कहां से करेंगे और निचली अदालत से ऊपरी अदालत में कहां तक जाएंगे। तुम अपने वीडियो में एक और बचकाना तर्क दे रहे हो कि एक गरीब आदमी अदालत कैसे जाएगा, उसके पास पैसे कहाँ हैं। अरे वो ना समझ लड़के, थोड़ा सा संविधान पढ़ लिया करो। बाबा साहब ने हमारे गरीबों के लिए संविधान में अनुच्छेद 39A दिया है, जिसके तहत हर गरीब और शोषित को सरकार मुफ्त में वकील और कानूनी मदद देती है। इसके अलावा हमारे समाज में बड़े बड़े मिशनरी वकीलों की फौज बैठी है जो पीड़ितों के लिए मुफ्त में केस लड़ती है। बाबा साहब ने हमें संविधान का अनुच्छेद 32 दिया है, जिसे उन्होंने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, जिसके तहत कोई भी शोषित सीधे देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। बाबा साहब ने हमें अनुच्छेद 226 दिया है, जो हमें उच्च न्यायालय जाकर विरोधियों को घुटनों पर लाने की ताकत देता है। और जो तुम कह रहे हो कि बहन जी सिर्फ एसी कमरे में बैठकर बोलती हैं, तो सुन लो, आदरणीय बहन जी ने माननीय कांशीराम साहब के साथ साइकिलों पर घूमकर गांव-गांव की खाक छानकर तपती धूप में अपना खून पसीना बहाकर इस कारवां को यहां तक पहुंचाया है। आज जो तुम ऐसी कमरे की बात कर रहे हो वो हमारे पुरखों के संघर्षों की कमाई है, किसी की भीख नहीं है। आदरणीय बहन जी ने बिल्कुल सही रास्ता दिखाया है कि न्याय अदालतों से और वकीलों की फौज से खड़ी करके कानूनी दायरे में लिया जाता है, न कि सड़कों पर बवाल करके पब्लिसिटी बटोरने और गरीबों बच्चों पर मुकदमे में लगवाने से। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी शायद तुम्हारी और तुम्हारे आकाओं की नज़रों में गलत हो सकती हैं, लेकिन हमारे बहुजन समाज की नज़रों में वो बिल्कुल सही है। काश तुम्हें पता होता कि उनका जो पिछला शासनकाल था वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काल था, जिसने हमें सिर उठाकर जीना सिखाया। आज हमारे समाज में जितने भी नए नेता पैदा हुए हैं वो सब माननीय कांशीराम साहब और आदरणीय बहन जी के लगाए हुए पौधों की छांव में ही बड़े हुए हैं। हम अपने उन महापुरुषों और पुरखों के एहसानों को कभी नहीं भूल सकते। समाज में जितने भी नए नेता आ रहे हैं राजनीति में, उनका भी दिल से स्वागत है, लेकिन याद रखना, जब तक आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमारे बीच मौजूद हैं तब तक हम उनका पूरे सम्मान के साथ स्वागत करते रहेंगे और चट्टान की तरह उनके साथ खड़े रहेंगे और डंके की चोट पर सिर्फ और सिर्फ